हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर रीजनिंग का, बहुत ही खास चैप्टर है क्लॉक। गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। चलिए देखते हैं। क्लॉक माने घड़ी। तो पढ़ने से पहले एक दो लाइन मैं आपसे कहना चाहूंगा। देख सकते हैं आप। मंजिल मिलेगी सही, मंजिल मिलेगी जरूर, भटक कर ही सही। मंजिल मिलेगी जरूर, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। क्या बात है। लाइनों की गहराई को समझिए आप। शब्दों में जो गहराई है वो समझ रहे हैं ना आप। कि कोशिश अगर आप करते रहेंगे तो सफलता निश्चित है, मिल ही जाएगी। कभी ना कभी कामयाबी हमें मिलेगी ही। लेकिन गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, मतलब जिन्होंने कोशिश तक नहीं की उन्हें क्या मिलेगा। सभी जानते हैं, कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन हो गया। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्लॉक, घड़ी। क्या जानते हो घड़ी के बारे में। घड़ी के बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं गुरुजी कि घड़ी में हमें कोण निकालना होता है और उसके लिए एक फॉर्मूला है, बस। फॉर्मूला लगाओ, कोण निकालो और काम खत्म। क्या यही है। गलत। आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हाई तक। एकदम जीरो से लेके चलेंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट पढ़ेंगे पहले, तो इसलिए कंसेप्ट देखो। उसके बाद क्वेश्चन चुटकियों में उड़ाएंगे, ठीक है। आपके सामने ही उड़ाऊंगा चुटकियों में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। घड़ी सबसे पहले तो बना ही लेते हैं। ये बन गई साहब। 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब घड़ी में कितने कांटे होते हैं, सुइयां होती हैं ना घड़ी में, कितनी होती हैं, 3। बना लेते हैं। एक तो ये होती है, एक छोटी होती है, और एक सबसे बड़ी सुई होती है। सबसे छोटी वाली सुई कौन सी होती है। देखो, आवर हैंड। आवर हैंड माने घंटे वाली सुई। लिख लो, घंटे वाली सुई। फिर इससे घंटे की सुई के बाद आती है मिनट वाली सुई, इससे बड़ी होती है। देखो, मिनट हैंड माने मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई। नोट करते हुए जाना भाई। लिख लेना इससे पहले कि मैं मिटा दूं। नोट कर लेना, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो। सेकंड में उड़ाएंगे क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। अब एक सुई और होती है हमारी सबसे बड़ी सुई। कौन सी। सेकंड वाली सुई, सेकंड हैंड। सेकंड वाली सुई। आगे बढ़े, मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है। कंसेप्ट सीख लो, अच्छे से नोट करते जाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी यहां पर बना लेते हैं क्लॉक, ताकि कंसेप्ट समझने में आसानी हो। आ जाओ। सबसे पहले पकड़ते हैं घंटे वाली सुई को।
चलिए पकड़ लेते हैं। तो घंटे वाली सुई ले लो आप, आवर हैंड। क्लॉक जानते हो? क्लॉक तो गोल है ना, सर्कल की तरह एकदम वृत्ताकार है ना। और सर्कल का जो पूरा होता है वो कितने डिग्री में बना होता है? 360 डिग्री में, जानते हो ना? लिख लो। जानते हो तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हो तो अभी जान लिया आपने। अब और भी अच्छी बात है कि जो सर्कल होता है ना, घड़ी एक सर्कल की तरह है ना, देखो गोल घूमी हुई एकदम। तो कोई भी सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब घंटे वाली सुई को ले लेते हैं भाई। घंटे वाली सुई, आवर हैंड। घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई यहां पर है अभी, कहां पर है? 3 पर। अब मैं अगर आपसे बोलूं ये वापस घूम कर 3 पर आएगी, यहां से क्लॉकवाइज चलेगी, ऐसी ही चलती है ना घड़ी, क्लॉकवाइज ऐसी चलती है। अगर बोला जाए एंटी क्लॉकवाइज तो इस तरफ दक्षिणावर्त वामावर्त, ठीक है। क्लॉकवाइज घड़ी ऐसी चलती है। अगर वापस 3 पर घूम के आएगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा ना। कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं, दिमाग लगाओ और देखो। मैंने बोला ये घड़ी है, घंटे वाली सुई है, 3 पर है अभी। अगर ये घूम के आएगी ऐसी 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 ऐसी, वापस घूमकर 3 पर आएगी, तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? पूरा घूम गई ना, गोल चक्कर मार लिया एक, तो 360 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। अब कितने घंटे लगे इसको? 12 घंटे लगे होंगे ना भाई। देखो यहां से 1 2 3 4, 3 से वापस 3 पर आया तो कितने घंटे लगे? 12 घंटे। लिखो 12 घंटे बराबर। ये घंटे वाली सुई के लिए, अलग अलग सुई के लिए अलग अलग कोण निकालूंगा मैं, ठीक है। देखो घंटे वाली सुई में 12 घंटे बराबर 360 डिग्री। 12 घंटे में उसने कितने डिग्री कवर करा? पूरा 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना कवर करेगी? 1 घंटे में कितना कवर करेगी? भाग कर देंगे ना, डिवाइड। एक रेशियो का मान निकालिए, क्या करते हैं हम? वो डिवाइड ही तो करते हैं। जब 12 घंटे में 360 कवर कर रही तो 1 घंटे में कितना करेगी? डिवाइड कर दो तो 30 डिग्री। अब 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, यानी 30 डिग्री चलती है। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? अब देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना। लिख लो भाई 60 मिनट, ये लिख लो, ठीक है। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? लिखो 60 से भाग कर दो, 30 डिग्री अपन 60। इसको काटोगे, 0 से 0 उड़ा दो, कितना बचा? 1/2। लो भैया साबित हो गया कि घंटे वाली सुई, घड़ी की घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ये चीजें कब काम में आएंगी? जब क्वेश्चन आएंगे। अभी इसको समझो, लिखो, ठीक है। कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, मैंने सीधा सीधा आपके सामने पूरा पुर्जा पुर्जा खोल के रख दिया है। बस आपको देखना है खाली, ध्यान से देखो, समझ में आता जाएगा, ठीक है। सीधा सा देख लिया हमने, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। गेम खत्म। आगे आओ, अगली सुई पर आते हैं, मिनट वाली सुई पे, मिनट हैंड। आ जाओ। लिखते हुए जाना, नोट करते हुए जाना भाई। चलो, गर्मी बहुत है आज, पहले से कम है लेकिन। चलिए अब लेते हैं मिनट हैंड। हेडिंग डालते हुए जाना, मिनट हैंड माने मिनट वाली सुई। आ जाओ। अब मिनट वाली सुई क्या करेगी? देखो मिनट वाली सुई अभी कहाँ है? 12 पर है। अगर ये पूरा चक्कर काटे के वापस 12 पे आएगी, घूम के यहां से चलेगी ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, पूरी घूमते हुए, ऐसा करते करते क्लॉकवाइज घूमते हुए वापस 12 पे आएगी। तो एक चक्कर पूरा करने में, माने 360 डिग्री कवर करने में इसको कितने मिनट लगेंगे? मिनट की सुई है ना, जब पूरा कवर करेगी मतलब 1 घंटा लेगी मिनट वाली सुई, यानी 60 मिनट। तो लिख लो मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करेगी।
जो दिया गया है वही लिख रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा हूं। देखो आप, ठीक है। अब 60 मिनट में बनाती है 360 डिग्री का कोण, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 60 का भाग कर दो बस, 0 से 0 कट जाएगा, 6 डिग्री। ये लो भाई। ठीक, आगे बढ़ूं मैं? चलो बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकंड हैंड, सेकंड वाली सुई की तरफ। अब ये जो मैं बना रहा हूं, इनका यूज कहाँ आएगा, निकाल के रख रहा हूं, ये सब आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ चुपचाप नोट करते जाओ और देखते जाओ। कंसेप्ट कोई भी कठिन नहीं है, आराम से बता रहा हूं, बता के दिखा दिखा के कर रहा हूं, बिल्कुल एकदम। घड़ी इसलिए बनाई है ताकि समझ में आ सके आपको, ठीक है। चलो, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि 1 मिनट में इतना 6 डिग्री और बस काम खत्म। लेकिन मुझे कंसेप्ट समझाना है, फॉर्मूले रटाकर काम नहीं कराना है। फॉर्मूला है तो ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ से आया और कैसे हो रहा है काम। आ जाओ, हेडिंग डालो अब। सेकंड हैंड, सेकंड वाली सुई। आ जाओ, सेकंड वाली सुई कहाँ है? ये रही सबसे बड़ी, दिख रही है ना। अब आप मुझे बताओ, ये सेकंड वाली सुई यहाँ 7 से शुरू हुई और वापस पूरा चक्कर काट के जब आएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? देखो, पूरा चक्कर काटेगी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो लिखो, और कितनी देर में बनाएगी? 60 सेकंड में। सेकंड वाली सुई है ना, तो लिख दो बस 60 सेकंड बराबर 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? लिख लो, 60 का भाग कर दो बस, 6 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बस, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल थे जो मैंने आपको बता दिया, बातें थी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड। अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चन पर। ये लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं कि घंटे और की एक घड़ी दी रखी होती है, आपको समय दिया रखा होता है कि फलाना बज के फलाना बजा हुआ है, और आप बताइए कि इतने समय में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का एंगल है। यही क्वेश्चन आते हैं ना। चलो करते हैं, आ जाओ। तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि प्रूव कर सकें जो पढ़ा है हमने। देखते हैं कैसे होते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसे आते हैं क्लॉक चैप्टर से। क्वेश्चन आते हैं कि इतना बजकर इतना बजा हुआ है, तो बताइए घंटे वाली सुई और घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, या कितना डिग्री कोण होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आता है ना। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल लिया मैंने, 2:40 पर घड़ी में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कोण बताइए, या कोण बताएं, जो भी है। बस, 2:40 पर घड़ी में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कोण बताएं। तो कोण निकालने के लिए, दोनों सुइयों के बीच, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कोण निकालने के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बताता हूं। आ जाओ, लिख लो। कहीं भी लगाओगे, कभी भी लगाओगे, निकल आएगा कोण, ठीक है। चलो करते हैं, तो लिख लो, स्टार बना के लिख लेना भाई। यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कहीं भी लग जाएगा। तो थीटा बराबर 11/2 इंटू में मिनट माइनस का 30 इंटू आवर। बस, ये लिख लो।
इसमें वैल्यू रख दो, इसको लगा डाला, क्लॉक वाले चैप्टर के क्वेश्चन में अगर इस फॉर्मूले को लगा डाला तो मैथ झिंगा डाला, झिंगा लाला। चलो और करते हैं। तो बस थीटा बराबर 11/2 इंटू में मिनट, तो 2:40 मिनट ही तो है, तो बस लिख दो आप 40 माइनस का 30 इंटू आवर, कितने बजकर 2 बजकर, घंटे दो दिए, घंटे की जगह घंटा लिख दो बस 2। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, ये कटेगा 2 दूनी 4 20 बार और 11 दूनी 22, 220 माइनस का कितना 30 दूनी 60। सही हो रहा है ना, देखते रहना भाई कैलकुलेशन, गलत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। ये लो, तो 220 में से 60 माइनस करो, कितना बचेगा 160 डिग्री। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलो, ये आ गया हमारा थीटा कोण, और ये किसके बीच बना, घड़ी में दिखाता हूं आपको बनाकर अभी। ये बनाई हमने घड़ी, अब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन काम चला लो अभी, ठीक है। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, 2:40, तो पहले तो 2 बजाओ, पहले तो 40 मिनट कर दो भाई। 40 मिनट कहाँ पर आएगा, ये आएगा। अब 2 बजकर बोला था ना उसने, तो 2 से भी कुछ आगे हो गई होगी जब 40 मिनट हो गए तो यहाँ पर बना दो इसको, ठीक है। ये घंटे वाली सुई छोटी है और मिनट वाली बड़ी है। अब देखो आप 2:40, मतलब पहले तो 2 बजा होगा ना, सुई मिनट वाली पहले यहाँ होगी और घंटे वाली यहाँ पे होगी बीच में। अब यहाँ से ये धीरे 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 करते करते इस घंटे वाली सुई को पार करते हुए आई है ना। गौर से देखो, मेरी बात सुनो, ये तो कोई भी निकाल लेगा इसमें मान रख के, लेकिन एक्चुअल में ये आया क्यों, कैसे आया, और ये कौन कहाँ बना, कैसा बना, तो ये भी देख लो जरा। फॉर्मूले के सहारे ही नहीं मत रहो सिर्फ, ठीक है। आ जाओ, देखो सबसे पहले 2 बजा होगा, घंटे वाली सुई 2 पे होगी और मिनट वाली 12 पे होगी, ठीक है। फिर ये यहाँ से ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पर आई ऐसी। अब देखो आप, इसने घंटे वाली सुई को पार कर लिया ना और यहाँ पर आ गई। अब हमसे कौन पूछा है, तो कौन सा कौन पूछा है, ये देखो भाई, ये आंतरिक कोण। कौन सा कोण होता है, आंतरिक कोण। कितना दिया हुआ है 160 डिग्री, बस। तो थीटा का मान यही निकालना था और ये आ गया 160 डिग्री, यही हमारा आंसर है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अब आपको उसके आंसर कमेंट में देते जाना है। आप नहीं दोगे तो फिर मैं तो करते ही जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में तो आ रहा है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। इस घड़ी में मैं बस सुइयां मिटा दे रहा खाली, बार बार कौन बनाए भाई। चलो, फॉर्मूला लिखा रहने दो, थीटा बराबर, आ जाओ, घंटे वाली सुई, और ये भी लिख दो सेकंड वाली सुई के बीच कौन। हाँ, बस सिर्फ टाइम चेंज कर दे रहा मैं, अब टाइम चेंज कर दे रहा मैं, टाइम दे रहा मैं आपको 5:50। अब आपको बताना है 5:50 पर घड़ी में घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई के बीच कौन, बताइए कैसे करोगे। सेम बताया है, थीटा की जगह थीटा रखो, 11/2 लिखा, मिनट की जगह 50 लिखो, माइनस का 30 इंटू में 5, इसको सॉल्व करो तो ये कटेगा 25 बार, 25 का 11 में करो तो 25 से कम 25, कैरी आया 2, 25 से कम 25 और 2 27, माइनस का 150, माइनस कर दो तो कितना आ रहा 50 और 75, माइनस करो इसमें से 125 डिग्री, ये आ गया आंसर। आगे करें, घड़ी में भी देख ले रहे जरा, थोड़ा समझ में आ जाए, ताकि कितना बजना है 5:50, तो 50 मिनट पे लेके आओ पहले,
ये मिनट वाली सुई लेके आए हम। और घंटे वाली सुई कहाँ होगी? जब 5:50 बोला है तो भाई 6 के करीब ही पहुंच गई होगी, करीब लगभग। तो ये पहुंचा दी। अब हमसे कौन पूछा है, तो बस 125 डिग्री ये आंतरिक कोण बना। ठीक है, आगे बढ़े क्या? बढ़ते हैं बिल्कुल, चलो। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, देखना आप, और वीडियो पॉज करके कोशिश करा करो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है? और आंसर भी कमेंट में दिया करो, मैं देखता हूं रोज कमेंट वीडियो डालने के बाद। मैंने ले लिया 4:40। 4:40 पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कोण बताओ। चलो कर देते हैं। तो थीटा बराबर 11/2 इंटू में 40 माइनस का 30 इंटू 4। तो थीटा बराबर ये कटा 20 बार, 11 दूनी 22 माइनस का 4 तिया 12 यानी 120। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 220 में से 120 गया तो 100 डिग्री। और ये कहाँ बना होगा? ये आंतरिक कोण। अब देखो ये आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलो इस वाले का कोण निकालते हैं। 6:20 पर 6:20 पर घड़ी में घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई के बीच कोण बताइए। कैसे करेंगे? सेम तरीका है, कोई अलग नहीं है। ये लिखा मैंने 11/2, मिनट के लिए 20 माइनस 30 इंटू 6। अब देखो, अब 2 से काटा 10 बार, ये कितना आ गया? 110 माइनस का 6 तिया 18 180। ये क्या हो गया गुरुजी? ये क्या हो गया? ये तो माइनस में आ रहा। तो लिख दो अभी, कितना बचेगा? 180 में से 110 जाएगा, कितना बचेगा? 70 माइनस का थीटा बराबर माइनस का 70 डिग्री। ये क्यों आया? कैसे आया? और माइनस में क्यों आया? गुरुजी ये थीटा डिग्री माइनस में क्यों आया? तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखना। अब ये घड़ी है, अभी हम बजा रहे हैं 6:20। चलो बजाओ। 6:20 तो 20 बना दो पहले, अब 6 बजा दो। अब 6 पे सुई थी, जब 20 मिनट होगा तो थोड़ी तो आगे बढ़ गई होगी, तो हल्का सा आगे इसको बढ़ा दो, बस ये बढ़ा दी हमने। अब आप मुझे एक बात बताना, 6:20 हुए हुए हैं, सबसे पहले क्या बजा होगा? 6 बजा होगा ना। तो ये मानो ये 6 बजा, यहाँ पर बज गया। अब ये यहाँ से घूम कर आई आई है ना, अभी यहाँ पर घूम के आई और घंटे वाली सुई को पार नहीं करी, पहले ही रुक गई। देखो आप, घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी 6 बजे, ठीक, और मिनट वाली यहाँ पे, ठीक ठीक। अब घंटे वाली सुई इतना आगे बढ़ी, यहाँ पर आ पाई, और मिनट वाली सुई घूमकर पूरा 20 मिनट यहाँ तक आ गई, लेकिन उसने घंटे वाली सुई को तो पार नहीं कराना, घंटे वाली सुई के पहले ही है ना। समझ रहे हो? घंटे वाली सुई को पार तो नहीं कराना अभी। बस ये माइनस और प्लस इसी बात को डिनोट करता है, घड़ी में, क्लॉक में इसी बात को दर्शाता है। माइनस और माइनस दर्शाता है कि घंटे जो सुई है ना, जो अभी मिनट वाली सुई, उसने घंटे वाली सुई को पार नहीं करा। और अगर प्लस में यही आंसर आता तो उसका मतलब होता कि ये पार करके चली गई। कैसे? अभी बताता हूं, देखो। 12 3 6 9 10 11 1 2 4 5 7 और 8। अब ध्यान से देखना, अब मैं बजा रहा हूं कितने? 5:10। कितना टाइम दे दिया मैंने? 5:10। ये तो समझ गए ना कि मिनट वाली सुई अभी घंटे वाली सुई को पार नहीं कर पाई, यहां पर आ पाई, ठीक है। अगर घंटे वाली सुई को पार नहीं कर पाती है तो कोण जो बनता है वो क्या बनता है? माइनस में।
ये कोण निकला हमारा आंतरिक कोण, कितना, थीटा डिग्री 70, थीटा निकला 70 डिग्री। ठीक है, चलो अब देखो 5:10 पर क्या होगा, अभी भी ये पार नहीं करेगी, इसको आगे निकालना होगा। 5 आप ले लो इसमें 40 मिनट, कितना, 40 मिनट। तो देखो पहले तो 40 मिनट कर दो आप, तो ये ले लिया मैंने 40 मिनट। अब बजा दो आप 5। अब जब 40 मिनट होगा तो घंटे वाली सुई भी थोड़ा आगे खिसक जाएगी, तो इसको इतना बना दो। हाँ, ये आ गई आगे। ठीक है, अब आप देखना 5:40 मतलब 5 बजे शुरू हुई कहानी, लिखो 5 बजे वाली सुई यहां पर थी और घंटे वाली थोड़ी यहां से खिसक के 5 पे होगी। ठीक, अब देखो आप, जब ये यहां से घूम के आई, यहां से आई ऐसी घूम के, और ये 8 पर आ गई 40 पर। ठीक है, और 5, और जो घंटे वाली सुई थी वो थोड़ा सा खिसकी, हल्का सा। अब आपने एक चीज गौर करी कि ये जो मिनट वाली सुई है ये घंटे वाली सुई को पार करके चली गई, चली गई ना पार करके, तो कितना कोण बनेगा देखो अभी। 5:40 पर कितना बढ़ेगा, थीटा बराबर 11/2 इंटू में 40 माइनस का 30 इंटू 5, तो ये कितना बन जाएगा, 11 दूनी 22, 220 माइनस का 150, कितना आ रहा है, 70 डिग्री। लेकिन अब किस में आ रहा है, प्लस में, किस में आ रहा है, प्लस में। देखो ये आ गया 70 डिग्री थीटा बराबर। अब माइनस और प्लस किस बात को दर्शाते हैं, माइनस 150, 70 ही आ रहा है ना, चेक कर लो एक बार। हाँ, ये माइनस में आया ऊपर वाला 6:20 पर, और 5:40 पर प्लस में आया। क्यों आ रहा है माइनस और प्लस का अंतर, कि अगर घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई पार कर जाए, पूरी तरह से निकल जाए, एक बार क्रॉस कर जाए, उसको क्रॉस ओवर कर दे, आगे निकल जाए टेक ओवर करके, तब समझ लो कि आंसर जो है हमारा प्लस में आएगा। और अगर पार नहीं कर पाती है घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई, तो जो थीटा कोण बनेगा वो किस में बनेगा, 70 माइनस में बनेगा। ठीक है, माइनस और प्लस का मतलब समझ गए ना, कब आएगा कब जाएगा, बस यही मैं समझाना चाहता था। अब करते हैं आगे क्वेश्चन, ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो क्वेश्चन है हमारा 8:20 पर, आपको बताना है 8:20 पर घड़ी में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कोण बताइए। आप क्या करोगे, सेम भाई, थीटा वन बराबर 11/2, इसको थीटा ही लिखो, थीटा बराबर 11/2 इंटू में मिनट कितना है 20 माइनस का 30 इंटू आवर 8। ठीक है, तो ये कटेगा 10 बार, ये आ गया 110 माइनस का 8 या 24 यानी 240। इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो 031, 130 डिग्री किस बात का आया, माइनस का। अब माइनस किस बात को डिनोट करता है, माइनस दर्शाता है हमें, बना लो घड़ी, 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, कितना बजा हुआ है, 8:20। तो पहले तो 20, फिर 8 बजाओ, 8, अब 20 मिनट होगा तो थोड़ा तो आगे बढ़ गई होगी सुई। बस ये सुई पहले यहाँ पे थी, 8 बजाता, फिर धीरे 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 करके यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक आई। मिनट वाली सुई 8:12 पे थी, घूमते हुए यहाँ पर आ गई 20 मिनट पर। अब हमसे पूछा कोण, तो कौन सा कोण पूछता है हमेशा, कोण सुइयों के बीच आंतरिक कोण, ये कोण, ये थीटा दिया है हमारा, कितना आ गया 130, माइनस का आया ना तो मतलब, और माइनस में आया तो मतलब अभी मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को पार नहीं करा गुरुजी। अगर ये सुई, ये मिनट वाली यहां से घूमते हुए अगर इसको पार कर जाती तो ये आंसर किस में आता, प्लस में आता, माइनस का नामो निशान नहीं होता। बस प्लस में कब आता, जब इसको पार कर जाती। ठीक है, अब माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने पार नहीं करा। अब एक और चीज बताता हूं आपको, अब तो मैंने पूछ लिया इसका थीटा कोण, ये थीटा कोण हमेशा क्या निकलेगा, इस फॉर्मूले से आंतरिक कोण, ये आंतरिक बीच वाला। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस टाइम पर मुझे दोनों सुइयों का बाह्य कोण भी बताओ, अब क्या करोगे, अब तो फंस गए गुरुजी, अब क्या करेंगे। तो बता दूं पूरा कोण कितना बनता है घड़ी में, 360 डिग्री का बनता है ना। अब मैंने आपसे पूछा बाह्य कोण बताओ, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल माने इन दो सुइयों के बीच का कोण हमने निकाल दिया 130, लेकिन ये वाला कोण पूछा बाह्य कोण, ये पीछे से ये वाला, कैसे निकालोगे, पूरे कोण में से आंतरिक कोण माइनस कर दो, 130 माइनस करो तो एक्सटर्नल हमारा निकल आएगा, एक्सटर्नल एंगल कितना निकलेगा, 032, 230 डिग्री, ये रहा आंसर। समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ूं, समझ में आएगा अच्छे से, एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ।
आ जाओ चलो करते हैं। अब टाइम दे रहा हूं मैं 6:10 6:10 पर बताओ कौन। तो कितना होगा 11/2 इंटू में 10 माइनस का 30 इंटू 6। ये कितना आ जाएगा 5 बार 11 पंचे 55 माइनस का 6 3 18 यानी 180। 180 में से पैंता पैंता 55 घटा दो कितना बचेगा। तो बचा 5 2 और 1 बस। ये आ गया हमारा कितना 125 डिग्री। कैसे बना देख लो घड़ी में भी, आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगा पूरा बताऊंगा। तो 6:10 पर तो 10 मिनट कर दो। अब 6 बजे हैं तो 6 बजा दो। अब ये घड़ी यहाँ से थी, यहाँ से ऐसी 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 आई 10 मिनट पर, मिनट वाली सुई ठीक है 12 से यहाँ से होते हुए आई। अब ये कोण आ गया हमारा थीटा, आंतरिक कोण कितना बना 125 डिग्री ठीक है। लेकिन अब हमसे पूछा बाह्य कोण बताओ भाई, और ये देखो किस में बना माइनस में बना ना, 180 में से घटाया आपने माइनस के। तो माइनस क्या दर्शाता है कि अभी मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को पार नहीं करा बस ठीक है। अब मैंने पूछा बाह्य कोण बताओ क्या करोगे, बस गुरुजी अभी तो बताया आपने कि जब आंतरिक कोण दिया रखा हो और बाह्य कोण पूछा हो तो क्या निकलेगा, सीधी सी बात है 360 में से 125 माइनस कर दो डिग्री, कितना आएगा 5 3 2 235 डिग्री बाह्य कोण ये पीछे वाला। आ रहा है ना समझ में। आगे बढ़े, आज सिर्फ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगली क्लास में दबा के क्वेश्चन करेंगे इसके ठीक है, सेकंडों में उड़ाएंगे, अभी तो सिर्फ समझा रहा हूं बस। आ जाओ अगला कंसेप्ट ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ 12:40 पर घड़ी वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बताओ कैसे करोगे। 11/2 इंटू में मिनट कितना 40 माइनस का 30 इंटू आवर कितना 12, कितना निकलेगा ये काटो 20 बार, 0 11 दूनी 22 ठीक है। आ गया माइनस का 12 3 36, कितना बन रहा है ये निकल रहा है हमारा आंसर कितना 80 और 8 से 14 140 डिग्री। और किस में आ रहा है माइनस में। ये आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि रूल नहीं पता और मैंने बताया नहीं। तो चलो देख लेते हैं, मैं देख रहा था कि आप इसका आंसर क्या निकालोगे। जिसका आंसर अगर ये निकला है माइनस का 140 तो वो गलत है। सही आंसर मैं आपको बताता हूं देखो। आ जाओ, जब भी 12 बजकर के लिए समय पूछा जाए, कितने समय के लिए 12:10, 12:05, 12:00 फलाना मिनट ढिकाना मिनट, कुछ भी पूछा जाए 12 बजकर, तो याद रखना इस 12 को हमेशा जीरो गिनना। 0:40, 10 होता तो 0:10, 30 होता तो 0:30। अभी 12:40 है तो 0:40 माना। तो 11/2 रखो, इंटू में मिनट की जगह 40 रखो, माइनस 30 इंटू में आवर के लिए क्या जीरो है ना तो जीरो ही रखो बस। ये तो पूरा जीरो बन गया। अब इसको इससे कोई मतलब ही नहीं, हटा दो। अब इसको देखो तो इसको काटा हमने 2 बार तो 11 दूनी 22, 220 220 डिग्री बस। ये हमारा आंसर है। कैसे है करके देख लो। घड़ी बनाई हमने 12 3 6 9 10 11 1 2 4 5 7 8, 12:40। तो सबसे पहले तो 40 मिनट कर दो आप। ये कर दिया, 12 पे थी जब 40 मिनट निकल गए तो थोड़ा तो बढ़ गया होगा, तो इतनी बढ़ गई बस। अब ये कोण देखो, पहले 12 पे थी सुई, अभी यहां से घूम के आई जब मिनट वाली सुई तो उसने क्या करा देखो, आई ना घूम के, और ये इसको पार करके आई घंटे वाली सुई को, आई है ना पार करके। जब पार करके आई तभी तो प्लस में आया है आंसर, अगर पार करके नहीं आती तो माइनस में आता आंसर ठीक है। तो ये कौन पूछा है हमसे बस इतना, कितना आया 220 डिग्री। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूं कि इसका वाह कौन बताओ क्या होगा इसका एक्सटर्नल एंगल, तो कैसे करोगे 360 में से माइनस कर देना, एक्सटर्नल एंगल निकल जाएगा बस। कर दो आप 360 माइनस का 220, कितना निकलेगा 140। ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ 12 बजकर
30 मिनट पर, 12:30 पर बताओ कोण कितना बनेगा। तो थीटा बराबर 11/2 इंटू में 30 माइनस का 30 इंटू 0, ये पूरा 0 हो गया, काम खत्म, निपटा दो इसको। इधर आओ, तो थीटा बराबर ये कितना हो गया 15, तो 15 एकम 15, एक आया 15 एकम 15 और एक 16, तो 165 डिग्री। ठीक है, बना दो। देखो इसमें भी दिखा रहा हूं मैं सिर्फ बना करके आपको कि कैसे निकलता है कोण। बाकी आंसर तो ये आ ही गया। अगर मैं बाहा कोण पूछूं तो क्या करोगे, ये तो थीटा बने आंतरिक कोण, थीटा 2 हमने मान लिया, बाहा कोण तो कितना होगा 360 में से माइनस कर दो इसको, तो 5, और ये कितना बचा 10 में से 5 गया तो 5, अब 15 में से 6 गया तो 9, और 2 में से 1 गया तो 1, 195 भाई। बस ये आ गया बाहा कोण। और घड़ी में दर्शाओगे तो कैसे, 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12:30, तो पहले तो 30 बजा दो, अब 12 बजा दो, लेकिन 12 से 30 मिनट होगा तो थोड़ी आगे बढ़ गई होगी आधी सुई। अब घड़ी जब यहाँ से शुरू हुई, मिनट की सुई यहाँ से आते हुए यहाँ पर आई, तो घंटे वाली सुई को पार कर गई, तभी प्लस में आया। तो ये कोण पूछा है हमसे, कितना आया था आंतरिक कोण 165, और बाह्य कोण हमने निकाल लिया अभी 195। आ गया है ना दोस्तों। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट जरा भी समझ में आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और शेयर करते जाना, दबा के शेयर करना, दबा के लाइक करना। तो मिलेंगे हम जल्द ही क्लॉक के पार्ट 2 में।